सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट असल में होते क्या है। जिनको नहीं पता इफ स्टेटमेंट होता क्या है, तो आज की वीडियो में उनका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये मेरी होल वीडियो देखेंगे तभी मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देख के जाएंगे, फिर आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज की पीएचपी की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि मैजिक कंस्टेंट असल में होते क्या हैं। आज की वीडियो में जानेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे अपने दोस्त और दोस्तों, अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा। तो आपका ज़्यादातर मेहता नहीं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएचपी में इफ स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि पीएचपी में इफ स्टेटमेंट असल में होते क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्शन जो बेस ऑन होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स वेरी ऑफ्टन जब आप राइट करते हो कोड, जब आप परफॉर्म करते हो डिफरेंट एक्शंस, वो भी फॉर डिफरेंट कंडीशंस, आप यूज़ करोगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो भी अपने कोड में, जैसे आप टू डू दिस। इन पीएचपी आपके पास एक फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट। ये क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है सम कोड को अगर एक कंडीशन ट्रू होती है। अब है इफ़ एल्स। ये क्या, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करता है सम कोड जब आपकी इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू होती है, या फिर एक और कोड इफ़ दैट कंडीशन फॉल्स होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, ये एक्सिक्यूट करता है डिफरेंट कोड्स, वो भी फॉर मोर देन दो कंडीशन से। स्विच स्टेटमेंट ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स, वो भी कोड के जो टू बी एक्सिक्यूटेड होते हैं। पीएचपी में द इफ स्टेटमेंट, जो इफ स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट करता है सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी। सिंटैक्स, यहाँ पे इनके एक सिंटैक्स यहाँ पे आपको दिखाए हुए, जैसे कि इफ़ कंडीशन हमने इसके अंदर लिखा हुआ, इसमें कोड टू बी एक्सिक्यूटेड हमने अभी नहीं किया हुआ, अगर कंडीशन इज ट्रू होगी। एग्जाम्पल, आउटपुट, हाँ आपके पास ये है गुड डे है, अगर 5 लार्जर देन 3, अगर 5 बड़ा है 3 से। अगर हम इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, यहाँ पे रैपलेट लिख देते हैं। रैपलेट अपनी जैसी ही ओपन की, ये थोड़ी लोडिंग लेगा, अब खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमने पीएचपी ओपन कर लिया। जैसे ही आपका पीएचपी ओपन हो जाएगा तो कुछ तरीके का आपका आउटपुट खुल जाएगा। इसके अंदर आपने अपने इस कोड को पेस्ट करके इन कोड को इरेज कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप रन करोगे तो देखिए अब ये आपको आउटपुट देगा। लेट मी शो यू, हमारा वेब व्यू रन नहीं कर रहा। हाँ, अब रन हो गया तो देखिए हैव अ गुड डे इसने मुझे दे दिया। क्यों दिया हैव अ गुड डे, क्योंकि 5 हाँ लार्जर है 3 से। अगर मैं अब लेस देन का साइन लगा दूँ ना, तो अब देखें कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा नहीं, 5 छोटा नहीं है 3 से, 5 बड़ा है 3 से। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन, अब यहाँ पे देगा मैं हैव अ गुड डे। तो देखा आपने, ऐसे कुछ कर सकते हो। हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स, वो भी इन द इफ स्टेटमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आउटपुट आ रहा है हैव अ गुड डे, अगर आपका डॉलर साइन टी छोटा है 20 से। लेट मी शो यू, मैंने कॉपी किया यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो देखिए हैव अ गुड डे इसने मुझे दे दिया। क्यों हैव अ गुड डे दिया, क्योंकि 20 छोटा है। हाँ 20 छोटा है टी से। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दूँ तो अब मुझे अब क्या देगा, अब भी मुझे ये देगा आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि टी बड़ा नहीं हो सकता 20 से, 20 बड़ा है टी से, तो इसलिए इसने मुझे कुछ इस तरीके का दे दिया। अब ये T20 क्या मकसद है इसका, ये क्या कह रहा है, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बंदा कहना क्या चाह रहा है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे 7 लाइन में मैंने क्या लिखा, टी वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा अपना 14 नंबर। क्या नंबर लिखा, 14।
फिर मैंने इफ़ स्टेटमेंट डिफाइन किया। अब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले अपना वेरिएबल का नेम, मैंने नंबर नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा। फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिख के यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। तो ये समझे, ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, ये समझे। तो 14 बड़ा हो सकता है 20 से? नहीं ना, 20 बड़ा हो सकता है 14 से, तो इसलिए हमें आउटपुट इसलिए दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना 25 लिख दूँ इधर, अब देखें, अब ये हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ये देखा, अगर आप यहाँ पे आप ग्रेटर देन का साइन लगाओ, आप देखें, आप देगा हैव अ गुड डे, ये देखा, क्योंकि मैंने उधर का नंबर बढ़ा दिया, उसकी मैंने नंबर वैल्यू इंक्रीज कर दी, 25 कर दिया, उसकी 20 है। अगर मैं यहाँ पे अब 50 लिखूंगा, अब ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ये देखा, अगर मैं अब यहाँ पे अब मैं यूँ करूँ, लेस देन का साइन लगा दूँ, मतलब 50 छोटा है, तो ये देखा आपने, हैव अ गुड डे से मुझे दे दिया। क्या मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया, क्यों? क्योंकि 50, ये देखा आपने, कुछ इस तरीके का मैंने लगा दिया। मैंने कहा 50 बड़ा है 25 से, तो ऐसे आप कुछ आराम से ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1000 और 1000 कर दूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इक्वल्स टू का साइन लगा दूँ, अब देखें क्या देगा, हैव अ गुड डे। क्यों? क्योंकि हाँ 1000 इक्वल्स टू सही तो है। अगर मैं यहाँ पे 1 0 हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा ना, तो देखें हैव अ गुड डे, अभी नहीं देगा, अभी सॉरी, अब देगा, अब नहीं देगा। देखें हैव अ गुड डे वाई। अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूँ और यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दूँ, अब देखिए, अब नहीं देगा ये आपको। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि नहीं, 100 बड़ा नहीं है 500 से, 500 बड़ा है 100 से। अब जब आप यू लगाओगे तो ये अब आपको देगा। अब देखिए, अब ये आपको देगा हैव अ गुड डे, ये देखा। अब आप हैव अ गुड डे की अगर कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि या राइट आंसर, ये देखें, आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, और जब आप रन करोगे तो देखें या राइट आंसर, तो ऐसे भी आप कुछ आराम से कर सकते हो। तो ये देखा आपने, ये छोटी वीडियो थी लेकिन बड़ी मज़ेदार वीडियो थी। हमने आज की वीडियो में जाना कि इफ़ स्टेटमेंट होता है क्या, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी जाना है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट असल में होता है क्या है। बहुत अच्छा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए PHP में। और ये आपको याद रखने के कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं परफॉर्म करने में डिफरेंट एक्शन जो बेस ऑन होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। ओके, ये आपको याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होते हैं, हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्शंस और बेस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। सही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। और अगर आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट थ्रू, अगर आपको जनरली मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस कोर्स टू, एंड इफ यू हैवंट चेक माय होल पेज येट, सो मूव ऑन टू दी codewithrayan.com on my YouTube channel, so you can easily access it and bookmark it also। तो हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।